नमस्कार। महाभारत में ऑलमोस्ट सभी का बर्थ जो है वो थोड़ा सा अननेचुरल है। जैसे द्रौपदी वो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, और वहीं जो 100 कौरव हैं उनका जन्म जो है लगभग आज के ज़माने का आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा प्रोसीजर था। वहीं पांचों पांडव भी नेचुरली बॉर्न नहीं थे, बल्कि देव पुत्र थे, यानी कि देव के आशीर्वाद से हुए थे। ऐसे ही सूर्यपुत्र कर्ण का बर्थ भी नेचुरल नहीं था। तो कहानी और सूर्यपुत्र कर्ण का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा करने की वजह से वो अति प्रसन्न हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस ही गिव्स आशीर्वाद टू माता कुंती, और आशीर्वाद स्वरूप वो उन्हें एक मंत्र देते हैं और कहते हैं इस मंत्र से तुम जिस भी देव का आवाहन करोगी वो तुम्हें पुत्र धन की प्राप्ति करवाएगा। और ऐसे ही बालपन में, बिकॉज शी वॉज इन हर टीन एज, माता कुंती सिर्फ मजाक मजाक में सूर्यदेव का आवाहन करती हैं और फिर उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति होती है, यानी कि उनके घर में जन्म होता है कर्ण का। लेकिन कर्ण के संघर्ष अपने बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माता कुंती शी वॉज हर सेल्फ अ टीनेजर, तो एक बच्चे का ध्यान रखना या पालन पोषण करना तो संभव था नहीं, और समाज के डर और भय की वजह से, उस समय के सोशल सिस्टम की वजह से शायद उन्हें कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता, बिकॉज शी वॉज नॉट मैरिड एंड शी वॉज हैविंग अ किड। सो माता कुंती डिसाइडेड कि वो कर्ण को माँ गंगा में बहा देंगी। तो एक सुंदर टोकरी में कर्ण को, बिल्कुल नवजात शिशु जो भी पैदा ही हुआ है, उसको बिठाकर कठोर मन से माता कुंती ने माँ गंगा के आंचल में छोड़ दिया। और आगे जाके कर्ण नदी के प्रवाह के साथ बहते बहते मिले अधिरथ और राधा को, जो कि कर्ण के देह के माता पिता भी कहलाए। लेकिन उनकी असली माता माँ कुंती और उनके पिता थे सूर्यदेव। तो देखिए कर्ण के जीवन का संघर्ष तो यहीं से ही शुरू हो जाता है कि पैदा होते ही माँ ने उसको त्याग दिया और पिता सूर्यदेव ने भी सच छुपाए रखा। सो कर्ण का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि संघर्षों से, कष्ट से और अकेलेपन से भरा हुआ था।